चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे विटामिन की जो हमारी एनर्जी और अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, ये है विटामिन B12, एक ऐसी पहेली जिसे समझना हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी नींद लेने के बाद भी थकान पीछा ही नहीं छोड़ रही? ये बस एक लंबे, थका देने वाले दिन का असर नहीं हो सकता। ये हमारी शरीर का एक इशारा हो सकता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो मिलिए विटामिन B12 से। ये कोई आम विटामिन नहीं है, असल में ये सभी विटामिनों में सबसे कॉम्प्लेक्स है। और सबसे दिलचस्प बात, हमारा शरीर इसे खुद बना ही नहीं सकता, हमें इसे पूरी तरह से अपने खाने पीने से ही लेना पड़ता है। तो आखिर ये B12 है क्या? साइंटिफिक भाषा में इसे कोबालामिन कहते हैं। ये एक पानी में घुलने वाला विटामिन है और हमारे शरीर के 3 सबसे ज़रूरी कामों के लिए जिम्मेदार है। पहला, मेटाबॉलिज्म, मतलब खाने को एनर्जी में बदलना। दूसरा, हमारे जेनेटिक कोड यानी DNA को बनाना। और तीसरा, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर का एक सीक्रेट एजेंट है जिसके कई बड़े बड़े मिशन हैं। इसका पहला मिशन है हमारे हर सेल के अंदर DNA तैयार करना। दूसरा, हमारी नसों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड जिसे माइलिन कहते हैं, उसे बनाना। तीसरा, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं बनाना, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर जाती हैं। और इन सब कामों का सीधा नतीजा क्या है? हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी देना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ज़रूरी सीक्रेट एजेंट अपने मिशन से गायब हो जाए? जब शरीर में B12 की कमी होने लगती है तो तरह तरह के सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे आम इशारों में से एक है हाथों और पैरों में अजीब सी झुनझुनी होना, जिसे पिन्स एंड नीडल्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि B12 की कमी से नसों की वो प्रोटेक्टिव शील्ड यानी माइलिन कमज़ोर पड़ने लगती है और इससे नसों को सीधा नुकसान पहुंचता है। अगर शरीर में हर वक्त थकान बनी रहती है और स्किन भी थोड़ी पीली सी दिख रही है, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। B12 की कमी से शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बन पाते। इस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कम सेल्स का मतलब है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, और नतीजा जाहिर है लगातार थकान। कभी कभी ध्यान लगाने में मुश्किल होना या छोटी छोटी बातें भूल जाना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। B12 हमारे दिमाग के सही से काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी से सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ सकता है, जिसे कॉग्निटिव फॉग भी कहा जाता है। और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि B12 के कम लेवल और डिप्रेशन के बढ़ते खतरे के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अब एक आम धारणा है, एक बहुत बड़ा मिथक है कि B1 की कमी तो सिर्फ वीगन या वेजिटेरियन लोगों को होती है। लेकिन सच कहूँ तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसका खतरा और भी कई लोगों को हो सकता है। देखिए, इस रिस्क लिस्ट में कई तरह के लोग आते हैं। बुजुर्ग, जिनमें अक्सर पेट में एसिड कम बनता है, वो लोग जिन्हें क्रोन्स डिजीज जैसी पाचन की समस्या है, या फिर जिन्होंने वजन घटाने की सर्जरी कराई हो। इन सभी में B12 को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आ सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में शाकाहारी और वीगन भी शामिल हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी में जो लोग सब कुछ खाते थे, मतलब सर्वाहारी थे, उनमें डिप्रेशन का रेट 12% पाया गया। वहीं शाकाहारी लोगों में ये आंकड़ा सीधा 31% पर पहुंच गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये फर्क B12 की कमी के असर की तरफ एक बड़ा इशारा करता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर B12 इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसे अपने खाने में शामिल कैसे करें, खासकर तब जब कोई नॉनवेज नहीं खाता हो। शाकाहारी और वीगन लोगों के लिए इसका सबसे अच्छा और भरोसेमंद तरीका है फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड का मतलब है वो खाने की चीज़ें जिनमें विटामिन B12 अलग से मिलाया गया हो, जैसे कि कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क और न्यूट्रिशनल यीस्ट। चलिए इस B12 स्कोर कार्ड पर एक नज़र डालते हैं। टॉप पर है फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट। यकीन मानिए, सिर्फ 1/4 कप में दिन की ज़रूरत का 300 से लेकर 1000% तक B12 मिल सकता है। इसके अलावा दूध और दही भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। 1 कप दूध से ही दिन की लगभग आधी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और हाँ, अंडा और चीज़ भी इस लिस्ट में अपना ज़रूरी योगदान देते हैं। इनसे भी लगभग 20% डेली वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए?
ज़्यादातर अडल्ट्स के लिए हर रोज़ की ज़रूरत है 2.4 माइक्रोग्राम। ये नंबर याद रखने जैसा है। और एक अच्छी खबर ये है कि अगर B12 थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। हमारा शरीर फालतू मात्रा को यूरिन के जरिए आसानी से बाहर निकाल देता है। मतलब इसकी टॉक्सिसिटी का खतरा ना के बराबर है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा शरीर लगातार हमें सिग्नल भेजता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं। अपनी एनर्जी, अपने मूड और अपनी सेहत पर ध्यान देना ही B12 की इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम है।